नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दिव्या एंड वेलकम वंस अगेन टू ALA ओमेगा 3। दोस्तों, क्या कभी आपने ध्यान दिया कि आपका बच्चा बदलते मौसम के साथ किस तरह से बीमार पड़ जाता है? क्यों उसकी कंसंट्रेशन लेवल्स इतने बुरे हैं? क्यों वो अपनी पढ़ाई में अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाता? क्यों वो स्पोर्ट्स में इतना बुरा है? हाँ या ना? इसी तरीके के कुछ सवाल हमने किए हमारी जनता से और इस सर्वे से मिला हमें ये जवाब। If the environment is not good, automatically the children fall sick. पेट में दर्द ज्यादा होते हैं, वायरल फीवर वो सब होता है, और कोल्ड कॉफ। वेदर चेंज हुआ तो उसको इफेक्ट करता है बॉडी में। I want my baby to be healthy. इंटेलिजेंट हो। I want both actually. If it is healthy, automatically becomes intelligent. बोथ बच्चे दोनों तरह के होने चाहिए, इंटेलिजेंट और हेल्दी दोनों रहना चाहिए। तो देखा आपने दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो हेल्दी भी हो और साथ ही साथ इंटेलिजेंट भी। तो क्या ये पॉसिबल है? क्या ओमेगा 3 यानी ALA बेस्ड ओमेगा 3 हमारी इसमें मदद कर सकता है? क्या इसमें न्यूट्रिशनल फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? जी हाँ, इन्हीं सब डिटेल्स के बारे में हमें जानकारी देने के लिए मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट्स। हमारी आज की पहली एक्सपर्ट हैं डॉक्टर हुमेरा बानो जी। वेलकम डॉक्टर। Thank you. दोस्तों, डॉक्टर हुमेरा इज एक्चुअली हेड ऑफ न्यूट्रिशन रिसर्च डिपार्टमेंट डेक्कन हेल्थ केयर और हमारी आज की दूसरी एक्सपर्ट हैं डॉक्टर ज्योति वोरा जी। वेलकम डॉक्टर। थैंक यू। Dr. Jyoti Vora is actually a head of the Department Biochemistry, Food Sciences and Quality Control at Ruia College, Mumbai. Let's welcome them both. Welcome doctors, welcome to the show. थैंक सो मच। डॉक्टर्स, जैसे कि हमने एक वर्कशॉप किया, यानी कि हम जनता में गए, हमने उनसे पूछा कि अगर आपको चॉइस दी जाए कि आपका जो होने वाला बच्चा है वो हेल्दी हो या फिर आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं कि वो इंटेलिजेंट हो। So most of the parents said that I need both the qualities in my child, ALA omega 3. क्या ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है, ऐसा तत्व है या ऐसा सप्लीमेंट है जो हमारे बच्चे को हेल्दी और साथ ही साथ इंटेलिजेंट बनाता है? पेरेंट्स ने लिए, दैट वाज द करेक्ट चॉइस कि हेल्दी एंड इंटेलिजेंट बीइंग्स आर वन एंड द सेम। करेक्ट। अब रही ओमेगा 3 की बात, देन ओमेगा 3 इज द वन which I won't say it will contribute to healthiness or intelligence. I will say that it emphatically contributes to the psychosomatic functioning. यानी mental function भी, जिस वजह not only IQ, EQ, that is emotional quotient भी high होगा, and now we go one step further, spiritual quotient भी high होगा। मगर सवाल वहीं आ जाता है कि ओमेगा 3 किस एज ग्रुप के अंदर बच्चों को देना चाहिए? जब आप ओमेगा 3 की बात करते हो और जब बच्चे की ग्रोथ की बात करते हो तो ये जो है जब बच्चा वूम में रहता है तब से एक्चुअली इसको देना चाहिए। स्पेशली जो है लास्ट ट्राइमेस्टर में बच्चे का जब ग्रोथ ब्रेन डेवलपमेंट होता है तो दैट इज द टाइम मैक्सिमम जो बच्चे की बॉडी एब्जॉर्ब करती है। फिर एक बार डिलीवरी हो जाने के बाद उसके बाद भी बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसके बाद उसका पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, जैसे कि ब्रेन का होता है, इमोशनल बॉन्डिंग वगैरह होता है, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ते हैं। तो पूरे कोऑर्डिनेशन के लिए ALA ओमेगा 3 जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ALA ओमेगा 3 जो है ऐसी सारी चीजों में हेल्प करता है ओवरऑल डेवलपमेंट में। ओके, यहाँ पर मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी। जब हम बात कर रहे हैं एक नियोनेटल की, एक जस्ट बॉर्न बेबी की, तो आई थिंक उसे सबसे पहला फूड या सबसे पहला खाना जो मिलता है वो मिलता है माँ के दूध के तरीके से। और एक वर्ड जो हम लोग कॉमनली यूज करते हैं गायनेक प्रैक्टिस में, दैट इज कोलेस्ट्रम। तो आखिर एक कोलेस्ट्रम क्या है और क्या ALA इस कोलेस्ट्रम को बेबी के लिए और हेल्दी बना सकता है? अभी इंटरेस्टिंगली ओमेगा 3 इवन हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ लेबर। सो टू हेल्प द चाइल्ड टू कम इनटू द वर्ल्ड इन अ हेल्दी एंड वायबल वे, ओमेगा 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद द फर्स्ट मिल्क विच इज ड्रॉन फ्रॉम द breast of the mother is commonly called that laden with colostrum. So colostrum with all its immunoglobulin helps the child to handle the first disease, if you might call it, and that disease is none other than infantile jaundice. In a healthy baby whose mother has consumed omega 3 very well, who has had a wonderful gestation period, the infantile jaundice syndrome can last as little as 20 minutes. So हर step में colostrum is helpful in the immune profile developing, and milk nutritionally, if you say, it's the perfect chemical score, 100 out of 100, because number of amino acids and type of amino acids in the milk is
identical to what the child wants. So Correct. it is the best food, and that golden bridge is really what it's called. आई थिंक इसके बारे में और कई पहलू होंगे जो आप हमें बताना चाहेंगे, मगर उससे पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हेल्दी बेबी के बारे में और किस तरह से ALA ओमेगा 3 आपके बेबी को ना सिर्फ हेल्दी बनाता है बल्कि साथ ही साथ इंटेलिजेंट भी बनाता है। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेरी है या कोई सवाल, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम मिलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। दोस्तों, आप देख रहे हैं ALA ओमेगा 3 और आज हम बात कर रहे हैं हेल्दी बेबी एंड ALA ओमेगा 3 के बारे में। तो चलिए चर्चा को जारी रखते हैं। आजकल जब बच्चे छोटे होते हैं, व्हेन दे आर बोर्न, से 2 और 3 मंथ्स के बाद में वो बहुत ज्यादा डिजीजेस को प्रोन हो जाते हैं। ऑन एंड ऑफ उन्हें कफ एंड कोल्ड लगा रहता है। एंड नॉट ओनली दैट, यू करेक्टली सेड अबाउट द न्यूनेटल जॉइंटिस प्रॉब्लम। जॉइंटिस इज वेरी कॉमन विद देम। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके माइलस्टोन्स जो है वो डीले हो जाते हैं। क्या इसके पीछे भी ओमेगा 3 की कमी या फिर न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है? जब आप न्यूनेटल जॉन्डिस की बात करते हैं तो इसमें जहां तक स्टडीज की बात है उसमें तो कहीं पे ऐसा नजर नहीं आया कि आला हेल्प करता है, क्योंकि न्यूनेटल जॉन्डिस जब आप बात करते हो, क्योंकि बेबी गेट्स एडजस्टेड फ्रॉम द मदर्स ब्लड टू बिल्डिंग इट्स ओन ब्लड, तो वहां पे जब डिग्रेडेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज जो होता है तो उसके इम्बैलेंस की वजह से टेम्पररी जॉन्डिस रहना कॉमन होता है। बट जब आप बात करते हो इम्यूनिटी की, हाँ, दिस आई एग्री कि ALA जो है काफी हद तक रोल प्ले करता है, क्योंकि ALA में वो कैपेसिटी है कि जो है एक तो जो है मदर्स मिल्क प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल की क्वालिटी को भी एनहांस करता है, सो दैट बेटर इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है सेक्रीट हो और बेबी का इम्यूनिटी जो है पैदा होने के बाद स्ट्रांग हो जाता है। तो इस तरीके से जो है बेबी की इम्यूनिटी डेवलप करने में ALA ओमेगा 3 काफी हद तक मदद करता है। What's your take on it? My simple concept is the way we talk of a balanced diet for an adult. A good quality of breast milk from a healthy mother is also kind of balanced diet for the baby. Correct. So naturally, if the mother is having all the omega 3 and other micronutrients in exact quantity as required, then the quality of the milk is going to be perfect. So mother has to go on consuming these supplements and enhancing her diet. It's commonly called a postnatal management of a diet, and that will give a head start to the baby, and that is a fact. अब एक और एस्पेक्ट आ जाता है, लाइक बिफोर वी वर स्टार्टिंग दिस एपिसोड आपने हमें बताया कि आपने एक रिसर्च वर्क किया विद अ स्कूल, तो मैं चाहूंगी कि वो आप रिसर्च वर्क, वो जो स्टडी है आपकी, हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। एक इंटरेस्टिंग थिंग मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी कि हम लोगों के डिपार्टमेंट जो R&D है, हम लोगों ने एक स्टडी कंडक्ट किया था बच्चों में, क्योंकि अक्सर पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि बच्चों का कंसंट्रेशन नहीं रहता है, फोकस नहीं कर पाते हैं क्लास में, इसके लिए तो हम लोगों ने पेरेंट्स का कंसर्न लेके उन लोगों को जो है ओमेगा 3 के सप्लीमेंट्स, हाफ ऑफ द सब्जेक्ट्स को जो है ओमेगा 3 के सप्लीमेंट्स दिए और हाफ को जो है थोड़े अदर क्लासेस सेम एज ग्रुप रखते हुए दूसरे क्लासों को जो है ये सप्लीमेंट नहीं दिया। तो आफ्टर 3 मंथ्स के पीरियड में ही हम लोगों ने काफी रिजल्ट्स देखने को मिले, जहाँ पे पेरेंट्स का फीडबैक आ रहा था कि बच्चे काफी अच्छा कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे, और प्री और पोस्ट टेस्ट भी दिए थे हम लोगों ने सिंपल कॉन्सेंट्रेशन के बारे में, उनके IQ के बारे में, तो ये सब क्वालिटीज उन लोगों के जो है बड़ी है इस सप्लीमेंटेशन की वजह से। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं ये रिसर्च के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे, क्योंकि लाइक शी करेक्टली सेड देयर इज अ ग्रोथ बर्स्ट around 12 months. Actually, it is 11.5 to about 12.5 to 14 months. Correct. And the second one is around 5 to 7. Correct. So मुझे लगता है कि with omega 3 helping the child to handle that growth burst, mental and physical health will be very well managed. डॉक्टर उमेरा, अगर मैं एज अ पेरेंट बात करूं, आई एम नॉट येट अ पेरेंट, बट अगेन फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम देयर प्रोस्पेक्ट, अगर मुझे पता चलता है कि जो मेरा बच्चा है उसकी कंसंट्रेशन लेवल्स, उसकी इंटेलिजेंस लेवल, उसकी EQ, IQ किसी चीज की वजह से अगर बढ़ रही है,
तो मुझे नहीं लगता है कि वो आपकी स्टडी के लिए भी वेट करेंगे। वो चाहेंगे कि उसका जो बच्चा है, उनका जो बच्चा है, वो चीज पूरी जिंदगी तय उम्र उसको कंज्यूम करता रहे, ताकि वो उसी तरह से हेल्दी और साथ ही साथ इंटेलिजेंट रहे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू मस्ट बी एग्रीइंग विद मी। वेरी मच। और इतना ही नहीं, डिजीज प्रोन, मतलब कि हाँ, बीमारियों से बच सकता है क्योंकि अक्सर डिले कर सकता है। एंड आई थिंक अगर मैं बस उसकी जो अच्छाइयां गिनाती रहूं, तो पूरा एपिसोड जो है हमें वापस से शुरू करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। एंड आई थिंक हमारे जो व्यूअर्स हैं वो कहेंगे कि वी आर जस्ट गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। एज अ किड यू आर इनटू सो मेनी थिंग्स। आपको खेलना है, आपको पढ़ाई करनी है, आपको अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप करनी है, आपको दूसरे स्पोर्ट्स हैं उसमें जाना है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना है। सो आई थिंक देयर इज हेल लॉट ऑफ बर्डन ऑन यू। और वो बर्डन अगर कोई भी एक छोटा सा सप्लीमेंट उसे आसान कर दे, आपकी जो लाइफ है उसे इजी बना दे, आपके स्ट्रेस फैक्टर को एज अ किड स्ट्रेस फैक्टर को दूर कर दे, सो आई थिंक थम्स अप फॉर दैट। एंड आपने जो हमें आज इन्फॉर्मेशन दी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर्स। थैंक यू। दोस्तों, आज हमने देखा और साथ ही साथ जाना भी कि किस तरह से ओमेगा 3 ALA ओमेगा 3 आपके बच्चों को इंटेलिजेंट बनाता है, हेल्दी बनाता है और आपके बच्चे की इम्यूनिटी लेवल को इतना स्ट्रांग करता है कि उसे कोई भी डिजीज गलती से भी नहीं छू सकता। अगर आपके पास कोई भी सवाल है या कोई भी क्वेरी, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे कांटेक्ट डिटेल्स हैं to say you goodbye, मगर before we sign off, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पेरेंट्स के लिए जो हमें इस समय देख रहे हैं। दोस्तों, आप अपने बच्चों को इंटेलिजेंट बना सकते हैं, हेल्दी बना सकते हैं, उनकी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रांग बना सकते हैं। कैसे? बहुत ही सिंपल सा जवाब है, जी हाँ, ALA ओमेगा 3। सो टिल वी मीट नेक्स्ट, बी हेल्दी एंड बी हैप्पी।